हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सक्सेस पार्ट 6। वास्तव में लगता कुछ ऐसा है कि सक्सेस के बारे में आप कितना सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कितना समय सक्सेस के बारे में सोचने, विचार करने, सर्च करने, रिसर्च करने, इन सब चीज़ों पर कितना समय देते हैं, या कितनी बात करते हैं, या कितना सोच पाते हैं, कितना आप कल्पना कर पाते हैं, कितनी बड़ी सक्सेस के बारे में आप सोच पाते हैं, कितनी बड़ी सक्सेस के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, किस तरह की सक्सेस के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। यदि आप कल्पना कर सकते हैं सक्सेस के बारे में, सक्सेस को लेकर के, अपनी उपस्थिति को लेकर के, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी की उपस्थिति को लेकर के, तो यदि कल्पना कर सकते हैं तो सोच भी सकते हैं, यदि सोच भी सकते हैं तो आप एक्शन भी ले सकते हैं, यदि एक्शन ले सकते हैं तो फिर रिजल्ट भी दे सकते हैं। इसलिए अब वास्तव में सोचना ही है, कल्पना करना ही है। कल्पना करना ही, किस एंगल से आप कल्पना करते हैं, क्योंकि एक समय के बाद में जो हमारा मस्तिष्क है, धीरे धीरे इसकी उर्वरता समाप्त होने लगती है। फिर यह कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। ये फिर उन्हीं कार्यों को, उन्हीं बातों को सोचना या करना चाहता है जो यह रूटीन में आ गया है, जो इसके दैनिक दिनचर्या में आ गया है। उससे अलग सोचने में, उससे अलग कल्पना करने में, उससे हटकर कुछ विचार करने में या सुनने में इसको परहेज होने लगता है। और जब इसको परहेज होने लगता है तो परिणाम हमारी जो सक्सेस है, हमारा एक्शन धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। जब हमारे एक्शंस धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं तो परिणाम हमारी सक्सेस भी सिमटने लगती है। जो हमारी नई सक्सेस है, जो हमारी एक्स्ट्रा सक्सेस है, ये बताएं, या तो भाग्य से या बाई चांस संयोग से, नहीं तो फिर हमारे पास में एक्स्ट्रा एक्शन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एक्स्ट्रा एक्शन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एक बात और भी आती है कि जब हम अपनी रूटीन को फिक्स कर लेते हैं, तो उससे एक निश्चित सक्सेस हमको मिलने लगती है। मान लिया कमर्शियल लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में, घर में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, डेली रूटीनगत कार्य होते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप डेली वाले कार्यों को इतना अधिक डेवलप कर लेंगे, डेली वाले रूटीन वाले कार्यों को ही इतना अधिक डेवलप कर लेंगे, तो उसमें भी फुर्सत नहीं मिलेगी और आप फुल बिजी हो जाएंगे। आप कहेंगे एक्स्ट्रा सोचने के लिए, एक्स्ट्रा करने के लिए या एक्स्ट्रा कल्पना करने के लिए हमारे पास में टाइम ही नहीं, क्योंकि आपने मामूली कार्यों को इतना अधिक डेवलप कर दिया। आपने गैर प्राथमिक कार्यों को इतना अधिक डेवलप कर लिया कि अब आपके पास में एक्स्ट्रा कल्पना करने के लिए या एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए समय ही नहीं है, ना ही साधन है। इतने अधिक साधनों को रूटीन कार्यों में ही आपने लगा दिया है कि कहीं पर भी कुछ आपके पास में सेविंग नहीं है। न टाइम की सेविंग है, ना ही साधन या संसाधनों की सेविंग है। जब इन चीज़ों की सेविंग ही नहीं है तो आप एक्स्ट्रा करेंगे कहाँ से, एक्स्ट्रा आप सोचेंगे कहाँ से। या मान लिया यदि कुछ समय निकला भी है तो आपने इतना सारा वो कार्य किया है, उसमें इतने ज़्यादा प्रेशर है, इतने अधिक टेंशन है कि उस थोड़े से बचे हुए समय में वही विचार आते रहते हैं, वही चिंताएं आती रहती हैं कि परिणाम उन्हीं के बारे में आप सोचते रहते हैं। अर्थात जो वर्क कर रहे हैं, जितना वर्क कर रहे हैं उसमें भी इतनी अधिक प्रॉब्लम है। उदाहरण के लिए मान लिया, जैसे कि आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। स्टार्टिंग में होता यह है कि जब आपका समय
खाली होता है। एक एग्जाम्पल ऐसे आप लीजिएगा कि आप किसी दूसरी जगह पर आप जाते हैं, किसी नई जगह पर आप जाते हैं, वहाँ पर आपको रहना है, वहाँ पर आपको रहना है। मालूम है यहाँ पर हम साल 2 साल 10 साल हम रहेंगे। अब वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पहली आती है कि टाइम काटने की समस्या आती है कि आगे का टाइम हम कैसे काटें। अब वहाँ पर कुछ ऐसी व्यस्तताएं आप बनाने लगते हैं, चाहे वह जॉब के रूप में हो, चाहे वह कार्य के रूप में हो, चाहे एंटरटेनमेंट के रूप में हो, चाहे संबंधों के डेवलपमेंट में हो, किसी न किसी रूप में आप बनाने लगते हैं। ये बॉडी बनती है या प्रॉपर्टी बनती है या रिलेशन बनते हैं। इस तरीके से ये सब धीरे धीरे आप फुल टाइम खाली थे, वो धीरे धीरे आप बिजी होने लगते हैं, और धीरे धीरे पूरी बिजी की व्यस्तता आप बना लेते हैं। अब आपके पास में खाली समय नहीं है, अब आपके पास में धीरे धीरे वो खाली समय नहीं है। जब अब आपके पास में खाली समय नहीं है, अब आप व्यस्त हो गए और जहाँ पर भी आपने समय दिया वहाँ से कुछ न कुछ तो मिल ही रहा, चाहे एंटरटेनमेंट मिले, चाहे संबंध मिले, चाहे सहयोग मिले, चाहे जो कुछ मिले, चाहे सामाजिक डेवलपमेंट हो, चाहे फैमिली डेवलपमेंट हो, चाहे रिलेशन डेवलपमेंट हो, या फिर कुछ आर्थिक आमदनी हो आदि। इस तरीके से अब आप बिजी हो गए। अब सोचते हैं अब मैं क्या करूं, अब हमारे पास में टाइम ही नहीं, और जो मिल रहा है उससे आपकी लाइफ और अधिक कंफर्टेबल हो गई। अब इस कंफर्टेबल लाइफ को आप छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसको छोड़ने से कष्ट होता है। जब इसको छोड़ने से कष्ट होता है तो आखिरकार डेवलपमेंट फिर होगा कहाँ से, फिर आखिरकार एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे कहाँ से। इसलिए ये चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि जब आप जॉब करने लगते हैं, जब आप मान लिया आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें शुरुआत में तो ये कष्ट होता है, ये कार्य पता नहीं कैसा है, या इसमें सैलरी कम है, इसमें इनकम कम है। लेकिन जैसे जैसे आप कुछ समय उसमें स्पेंड करते हैं, वैसे वैसे आपकी आदत बढ़ती चली जाती है, उसमें सुकून महसूस होने लगता है। जो पीड़ा शुरुआत में महसूस होती है वो पीड़ा धीरे धीरे घट जाती है। अब उसमें आपको मजा आने लगता है। अर्थात फेलियर्स में, असफलताओं में, कष्टों में अब उन कष्टों का एहसास नहीं होता, क्योंकि शरीर और दिमाग को आदत पड़ गई, उसने उस रूप में स्वीकार कर लिया। अब क्या करें, अब हमको तो कुछ पता नहीं। तीसरी चीज़ आती है बिजनेस में। मान लिया आपकी कोई फर्म दुकान कंपनी चल रही है, अब उसमें एक प्रोग्रेस होने लगी। जब एक प्रोग्रेस होने लगी तो एक उम्मीद बन जाती है, एक आशा बन जाती है कि आज थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, कल को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, परसों और भी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। कभी प्रोग्रेस उठ भी जाती है तो कभी डाउन भी हो जाती है। अब इतना तो ले करके चलना ही पड़ेगा, लेकिन अभी मान लिया यदि हम खुद बात करें जा करके जो है, तो मान लिया जैसे हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ठीक है कोई बात नहीं, स्टार्ट हो गया। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो अब इससे जहाँ एक तरफ ये उम्मीद जग रही है कि ठीक धीरे धीरे चल रहा है, चलने दो। लेकिन दो चीज़ें ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। एक तो चीज़ ये आती है कि जब हम किसी कार्य को करेंगे, हमारा स्किल डेवलपमेंट, हमारा नॉलेज डेवलपमेंट, हमारा एक्सपीरियंस डेवलपमेंट तभी होगा जब तक हम कोई कार्य करेंगे नहीं। खाली यदि हम पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उससे हमारा केवल नॉलेज डेवलपमेंट होता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना जरूरी होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से बिजनेस में भी आता है। यदि बिजनेस में स्किल डेवलपमेंट होना है या कॉमर्शियल डेवलपमेंट करना है या फिर टैलेंट को डेवलपमेंट करना है, तो आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया या कोई भी बिजनेस आपको मिला, फर्म दुकान कंपनी के रूप में कोई भी चीज़ मिली आपको। अब आप ये कार्य उस कार्य को आप कर रहे हैं, ठीक है। उससे अब ये भी देखना है कि आखिरकार आपका क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आपका डेवलपमेंट हो रहा है
नॉलेज डेवलपमेंट हो रहा है, या स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, या टैलेंट डेवलपमेंट हो रहा है? आखिरकार क्या चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो और अनकंफर्टेबल हो जाइए, और एक्स्ट्रा करिएगा, और एक्सपेरिमेंट करिएगा, और एक्सपेरिमेंट करिएगा, चाहे इसका डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन कम से कम आपका तो डेवलपमेंट होना ही चाहिए। कम से कम आपका तो डेवलपमेंट होना ही चाहिए। इसलिए लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे करते करते हमको आदत पड़ जाती है, हम वहाँ पर बैठना, वहाँ पर समय काटना, यानी कि वहाँ पर भी पहले समय काटने में दिक्कत होती है, पहले 2-4-10 घंटा तक बैठने में दिक्कत होती है, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पर दिक्कत नहीं होती। वहाँ पर वो दिक्कत, जो पहले दिक्कत आती थी 10 घंटा में, या पहले जो दिक्कत आती थी 1 घंटे में, अब वह 2 घंटे में नहीं आ रही, फिर वो 3 घंटे में दिक्कत नहीं आएगी। वो जो असुविधा महसूस होती थी 4 घंटे में, अब वो 4 घंटे में नहीं, अब वो 5 घंटे में, 6 घंटे, धीरे धीरे स्थिति आती है कि फिर हमको फुल टाइम पर भी वहाँ पर यदि हम इंतजार कर रहे हैं तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर वहाँ पर हमारे संबंध डेवलप हो जाते हैं, हमारे सोशल संबंध, हमारे कॉमर्शियल संबंध डेवलप हो या ना हो, लेकिन सोशल संबंध जरूर डेवलप हो जाते हैं, एक परिचय डेवलप हो जाता है, हाँ और ठीक है, क्या हालचाल है, आदि इत्यादि, ये सब चीज़ें विकसित होने लगती। जब ये सब चीज़ें विकसित होने लगती हैं तो वहाँ पर हमारे लिए टाइम को काटना, ये टाइम को स्पेंड करना आसान हो जाता है। सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पर जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमको कौन सा कॉमर्शियल बेनिफिट मिल रहा है, इनकम में कितना अधिक इजाफा हो रहा है, सेल्स में कितना अधिक इजाफा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग में कितना अधिक इजाफा हो रहा है। यदि हम इन सब चीज़ों पर भी तो हमें गौर करना है, लेकिन यदि हम इन सब चीज़ों पर नहीं गौर करते हैं और कंफर्ट डेवलप हो गया, जब कंफर्ट डेवलप हो गया, ठीक है, चलो चलता है, जो कुछ भी मिल रहा है ठीक है, मिलेगा ईश्वर के सहारे, बाकी तो हम तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं। ये चीज़ किस दृष्टिकोण से आप अपने कर्तव्य को संपूर्ण मान रहे हैं या अधिकतम मान रहे हैं, अकॉर्डिंग यू या अकॉर्डिंग एक्सपर्ट या अकॉर्डिंग बिजनेस एडवाइजर, किसके अनुसार आप अपने कर्तव्य को अधिकतम मान रहे हैं। यदि अधिकतम मानना और किसके अनुसार है, उसी के अनुसार तो डेवलपमेंट होगा, उसी के आधार पर तो सक्सेस होगी। तो इसलिए सक्सेस कभी कभी तो सिंपल एक्शन पर भी निर्भर करती है और कभी कभी स्पेशल एक्शन पर ही सक्सेस निर्भर करती है, कभी कभी यूनिक एक्शन पर सक्सेस निर्भर करती है। इसलिए सक्सेस बहुत प्रकार के फंक्शंस पर सक्सेस निर्भर करती है। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि सक्सेस को लेकर के आपका नज़रिया क्या है, कितनी आप बात कर सकते हैं, कितनी आप कल्पना कर सकते हैं, कितना आप सोच सकते हैं सक्सेस के अलावा और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, ओनली सक्सेस। जब हमारा एकमात्र टारगेट सक्सेस पर होगा तब सक्सेस के ऑप्शंस डेवलप होंगे, वरना अभी तो सक्सेस हमारा टारगेट ही नहीं है। अभी तो टाइम पास करना है, या अभी इस फर्म को चलाना है, इस कंपनी को चलाना है, इस प्रोडक्ट को चलाना है, इसको हम मार्केट में ले जाना है, ये करना वो करना। अभी तो वर्किंग डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं हम, कार्य का विस्तार कैसे हो, या ये कार्य हम कैसे पूरा करें, आदि इत्यादि। अभी सक्सेस के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, सक्सेस के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। वो तो जब वर्किंग प्रॉब्लम आती है तो वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, ये कार्य हम कैसे कंप्लीट करें, इसको करना है, उसको करना है, तो उसी चिंता में डूबे हुए इसलिए अब यहाँ पर हम बात सक्सेस की ही कर रहे हैं, क्योंकि सक्सेस इंपॉर्टेंट, कार्य तो कंप्लीट होना या ना होना, अनकम्प्लीट पर भी सक्सेस मिल सकती है और कंप्लीट होने पर भी सक्सेस नहीं मिल सकती है। अभी आपने एक कार्य कंप्लीट कर डाला, आपको फर्म दुकान कंपनी मिल गई, आपने एक फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर दिया, आपने ये कार्य कंप्लीट कर डाला, इसके बाद में सक्सेस कितनी मिली,
कितनी मिली, ये तो कम मिली, वह क्यों मिली, जो मिली वह क्यों मिली। अब आगे सक्सेस के लिए क्या करना है, अब आगे जो भी एक्शन है वो फॉर सक्सेस आपको डिलीवर करना है। इसलिए इंपॉर्टेंट सक्सेस। सक्सेस हम भी सोचते हैं कि हम कितनी बात कर सकते हैं, और यदि आप सक्सेस के बारे में नहीं सुन सकते, सक्सेस के बारे में सोच नहीं सकते, सक्सेस के बारे में कल्पना नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं कि सक्सेस धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। क्योंकि जब तक सक्सेस के ऑप्शंस आपके पास में नहीं होंगे, तब तक सक्सेस कंट्रोल में नहीं आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।